हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवर्धन और मेरा चयन जो है केवीएस टीजीटी हिंदी में हुआ था। अब आप में से कई सारे ईएमआरएस वाले होंगे, वो जो है अपने एग्ज़ाम्स को लेके सीरियस होंगे। अच्छा, ईएमआरएस केंद्रीय विद्यालय से अलग नहीं है। बस ये है कि ईएमआरएस में नेगेटिव मार्किंग है और इंटरव्यू सेक्शन है वो हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि बोर्ड के पास इतना समय नहीं है कि वो इंटरव्यू ले सके, है ना? तो जो भी ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टीचिंग एग्ज़ाम क्लियर करने की। तो मैं बताऊँ कि मैंने जो है केंद्रीय विद्यालय की जब तैयारी की थी तो किसी भी प्रकार का कोई कोर्स नहीं लिया था, खुद से तैयारी की थी और अच्छी रैंक पे मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मेरी जो है 8वीं रैंक है ना? टीजीटी हिंदी में। तो मैं आपको बताऊँगा कि ईएमआरएस की तैयारी को जो भी आपके पास समय बचा है उसको बूस्ट कैसे करें। तो बूस्ट करने के लिए सबसे पहले जो है जो आपका मेन पोर्शन आ रहा है, वो आपका टीचिंग का आ रहा है। अच्छा, टीचिंग भी इतना हाई-फाई नहीं देंगे, जैसे कि हमने देखा है जो टीजीटी के लेवल पर है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जैसे कि कविताएँ हो गई जो मोटा-मोटा, जैसे कि गद्य साहित्य हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, कविताएँ हो गई, है ना? तो उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएँगे जैसे नेट में जाते हैं। बाकी आप जो है क्योंकि यार 65 क्वेश्चन्स है, इसमें मतलब हार्ड इतना नहीं रख सकते हैं वो भी। और कहाँ से होगा? जैसे जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जो भी राइटर्स दे रखे हैं, उनकी जो रचनाएँ हैं, अगर आप उनको भी पढ़ कर जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आप सक्सेस हो जाएँगे मेरी समझ से। बाकी जो आपकी पेडागॉजी है, पेडागॉजी में जो अ, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है वो उन्होंने लिया है, पेडागॉजी नहीं लिया है। जैसे मतलब हमें बाल विकास वो नहीं पढ़ना है, हमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड है कि एक टीचर जो किस तरीके से क्लास मैनेजमेंट करेगा या किस तरीके से क्लास को देखेगा, या जो छोटे-छोटे डेफिनेशंस होती हैं, वो पूछी जा सकती हैं। बाकी उसमें जैसे कोई भी इस तरीके से हैवी क्वेश्चन नहीं देंगे, जैसे कि जो केवीएस वगैरह में देते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी बात यही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना? जैसे कि पीआरटी वाले हैं कई सारे, तो वो भी उसमें अप्लाई किए होंगे आपका ईएमआरएस में। तो ईएमआरएस में ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। वैसे देखा जाए तो जो फॉर्म पड़े हैं उसमें एक सीट पे करीब 14 लोग हैं, लेकिन वो भी कॉम्पिटिशन कम हो गया है। तो आपके लिए जो है अपॉर्च्युनिटी अच्छी है। बस एंड मौके पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए और आराम से अपना सिलेक्शन ले लीजिए। बाकी हाँ, जो इंग्लिश वाला है आपको, जो 10 में से 4 नंबर वाला है, उस पे थोड़ा ज़रूर फ़ोकस करिएगा, क्योंकि 4 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लाएँगे, तो आपकी जो कॉपी है वो नहीं चेक होगी, है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा इंग्लिश पे जो हिंदी वाले हैं, हिंदी में हम लोगों को ज़्यादातर दिक्कत होती है ना? तो हिंदी वाले हैं हम लोगों को थोड़ा-सा इंग्लिश वाला जो 4 नंबर है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। है ना? और वो जो पीजीटी वाले हैं, पीजीटी के लिए जो है जो ज़्यादा मत पढ़िए। पीजीटी में भी यही है कि अगर आप एनसीईआरटी जो सीबीएसई चला रहा है, 9th टू 12th तक की बुक एंड समय पर अगर आप देख के जाते हैं, तो आपको उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली ही मिलेंगे, है ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग जो ये जो कोचिंग्स होते हैं इनकी जो खींचने की शक्ति होती है, मतलब कोर्स खरीदने की पावर होती है, उसमें फँस जाते हैं। तो उसमें फँस क्या जाते हैं ये लोग, जो है वही पुरानी चीज़ें उठाते हैं और वही कर देते हैं। कई सारे हमारे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने कोचिंग्स ऑनलाइन कोर्स कई सारे लिए थे, लेकिन उनका हुआ नहीं, है ना? तो सिलेक्टिव पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है इन सब में। और ऐसा कोई हार्ड एग्ज़ाम तो होता नहीं है कि बिल्कुल आईएएस ही बनना है आपको, केवल सिर्फ़ टीचिंग का एग्ज़ाम होता है। तो जो टीचिंग के लिए ज़रूरी है, वो पढ़िए आप, है ना? बाकी घबराइए मत बिल्कुल भी, एंड समय पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको देख लीजिए। हाँ, कंप्यूटर्स में आप, जैसे कि मेरे जो मार्क्स थे केवीएस में, तो वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर था, इंग्लिश था, हिंदी में तो फुल थे। हिंदी था, पेडागॉजी थी, इन सब में जो मार्क्स ज़्यादा होते हैं और यही आपका सिलेक्टिव करवाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट में हर कोई जो भी पढ़ के गया है, वो सब्जेक्ट तो अपना अच्छा करेगा ही, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा जो अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे पेडागॉजी हो गई, कंप्यूटर हो गई, इन सारी चीज़ों में जो मार्क्स मार लेता है, तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। और हम लोग यही गड़बड़ करते हैं कि हम अपना सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं, लेकिन जो बाकी जो होता है ना सब्जेक्ट, उनको इग्नोर कर देते हैं और वही हमारे लिए हार्ड पड़ जाता है और सिलेक्शन से हम दूर हो जाते हैं। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनकी यही दिक्कत थी कि एंड समय पर जो सब्जेक्ट तो उनके सही था, लेकिन जो अदर होते हैं, पेडागॉजी वाला है या इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जीएस है, इन सब में मार्क्स ना अच्छे होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना? तो आराम से पढ़िए अपना, बेस्ट ऑफ लक, और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।